Hello bachcho, let's read this question and the question says artificial application of auxin like IAA, IBA and NAA to unpollinated pistil can form A. Fruit with much flesh, B. Larger fruits, C. Sweet fruits और D. Seedless fruit। इस क्वेश्चन में हमको पूछा गया है कि ऑक्सिन जैसे कि हो गया हमारे IAA विच इज इंडोल एसिटिक एसिड, IBA जैसे कि हो गया हमारे इंडोल ब्यूटेरिक एसिड और NAA जो हो गया हमारा नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, अगर हमने उसको अनपॉलिनेटेड पिस्टल जो कि होता है फ्लावर का फीमेल पार्ट उससे स्प्रे किया तो क्या होगा। क्या हमको देखने को मिलेगा फ्रूट जिसकी उसकी फ्लैश या उसकी वॉल ज़्यादा मोटी होंगी, या फिर हमको फ्रूट के साइज़ में कुछ इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, या उसके टेस्ट में इंक्रीमेंट मिलेगा स्वीट में, या फिर हमारा फ्रूट होगा वो होगा सीडलेस। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट, चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हमारे क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट जो कि हेल्प करेगा हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और इस क्वेश्चन का जो हमारा की कंसेप्ट होने वाला है वो होने वाला है ऑक्सिन्स। अब ऑक्सिन्स होते क्या हैं चलिए वो समझते हैं। ऑक्सिन्स होते हैं हमारे एक तरीके के पीजीआरस। पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये होते हैं कुछ ऐसे सिंपल कंपाउंड्स जो कि हेल्प करते हैं हमारे प्लांट की ग्रोथ को, चाहे कराए उसको इंड्यूस या फिर उसको इनिबिट कराकर। हमारे ऑक्सिन होते हैं वो जनरली इंड्यूस करने का काम कराते हैं प्लांट के कुछ फंक्शंस को। ये होते हैं हमारे सिंपल कंपाउंड्स। चलिए बात करते हैं ऑक्सिन्स की कि ऑक्सिन आखिर कराते क्या हैं। तो ऑक्सिन हेल्प करते हैं हमको एपिकल डोमिनेंस को डिक्रीज कराने में या एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट कराने में। एपिकल डोमिनेंस का मतलब जो हमारे रूट या शूट के एपिसेस के पार्ट होते हैं, हमारे शूट एपिकल मेरिस्टेम, वो शो करते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ, जिनको डिक्रीज कराने के लिए ये यूज़ होता है। साथ ही साथ ये एक चीज़ में और यूज़ होता है जो कि होता है हमारा पार्थिनोकार्पी में, या उसको पार्थिनोजेनेसिस बोल लो। अब पार्थिनोजेनेसिस या पार्थिनोकार्पी होता क्या है, ये होता है हमारे सीडलेस फ्रूट फॉर्म करने का एक तरीका, सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन का एक तरीका। ये होता है एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम इसको पार्थिनोजेनेसिस बोले तो ज़्यादा बेटर होगा। हम इसको बोल देते हैं अब पार्थिनोजेनेसिस। अब ये होता है एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी कि इसे फर्टिलाइजेशन हमको देखने को नहीं मिलता। इसमें जो फीमेल गैमेट है वही पार्टिसिपेट करती है फ्रूट फॉर्मेशन में। इस वजह से यहाँ पर सीड का कोई फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि सीड का फॉर्मेशन ही होता है हमारे फर्टिलाइजेशन का एक प्रोडक्ट, जिस वजह से हमको मिलेगा सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन ऑक्सिन के इस्तेमाल से। ऑक्सिन होते हैं हमारे IAA विच इज़ इंडोल एसिटिक एसिड, IBA विच इज़ इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, और साथ ही साथ हमारा NAA विच इज़ नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, जो कि हमको मिलते हैं प्लांट से, जिसमें से NAA होता है हमारा सिंथेटिक विच इज़ नेप्थेलिन एसिटिक एसिड। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन अगर हम ऑक्सिन को स्प्रे करेंगे IAA, IBA और NAA को अनपॉलिनेटेड पिस्टल में, तो हमको देखने को मिलेगा सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन which is through the parthenogenesis. So the option number D will be the correct answer, which is seedless fruits. So the correct option for this question is going to be option number D.